Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Rashid and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जू 302 के जो लेक्चर देखा था उसमें हम माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था। अच्छा, बेसिकली मैं आपको रिवाइज करती चलूँ कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, और प्रोटीन्स। बेसिकली ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनसे मेगा अमाउंट ऑफ हम एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज का जो लेक्चर है वो आपके मॉड्यूल नंबर 6 से स्टार्ट होगा और इसमें हम लोग जो है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 का जो टॉपिक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, लिपिड्स का, ठीक है। आज हम लिपिड्स पढ़ेंगे कि लिपिड्स जो हैं वो एज इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, और इनके अंदर से आपके पेपर में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आ सकता है। सबसे पहले तो आपको लिपिड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लिपिड्स क्या होते हैं? ये हाईली कम्पैक्ट एनर्जी स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। बहुत कम्पैक्ट फॉर्म होती है इनकी और इनके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स और ट्राईग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। अब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है, ट्राई एसाइल का वो मॉलिक्यूल है जिसमें 3 जो है ग्लिसरॉल जो होते हैं मौजूद होते हैं। तो लिटरल जो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फैट्स और ऑयल्स होते हैं, ठीक है। जो कि फैट्स और ऑयल्स हम बेसिकली कहाँ से हासिल कर सकते हैं? जो लिपिड्स हैं या फिर फैट्स हैं, ये हम मीट जो होता है गोश्त वगैरह खाने से, और डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह यानी दूध है, पनीर है, मक्खन है, इनसे भी हासिल कर सकते हैं। यानी इसका सोर्स क्या है? लिपिड्स का हासिल करने का सोर्स क्या है? ठीक है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नट्स हैं यानी मूंगफली वगैरह, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, यानी बीज हो गए। जो बीज हम आम तौर पर खाते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में भी हमें क्या मिलता है? जब वो मेटाबॉलाइज होते हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म में भी हमें लिपिड्स जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के से भी हम लोग क्या हासिल करते हैं? फैट्स। तो यहाँ से आपने फैट्स की तारीफ़ और इनके सोर्सेज, आम जो सोर्सेज जो है वो कहाँ से ये ऑब्टेन होता है वो आपने याद करना है। लिपिड जो है ये कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ फूड एनर्जी, यानी थोड़ी सी लिपिड्स की अमाउंट भी जो होगी ना उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। इनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो आपको यहाँ पर MCQs में पूछ सकता है। दे प्रोड्यूस, ये कितनी प्रोड्यूस करता है? अबाउट 9 किलो कैलोरीज, ठीक है, ऑफ अनयूजेबल यूजेबल एनर्जी होती है ना पर ग्राम, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि किलो कैलोरीज में, किलो कैलोरीज क्या है? ये एनर्जी का एक यूनिट है, ठीक है। वो कहता है कि 1 ग्राम अगर हमारे पास लिपिड्स मौजूद हैं तो 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होगी? 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। मोर देन ट्वाइस द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम इक्वल मैस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। वो कह अगर इतना ही 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मौजूद है ना और 1 ग्राम हमारे पास लिपिड्स मौजूद हैं, तो लिपिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से 1 गुना नहीं 2 गुना ज़्यादा जो है वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो लिपिड्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बिस्बत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है। फिर हम पढ़ते हैं कि मैनी जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स वो वाले होते हैं या जानवर भी आप कह सकते हैं या ऑर्गेनिज्म, आप बेसिकली उनको ओवरऑल हम बोल लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी एनर्जी खुद नहीं पैदा कर सकते बल्कि अपना ज़िंदा रहने के लिए अपनी खुराक और फूड एनर्जी किसी और ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। तो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं उनको अपनी एनर्जी या डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ से उन्होंने लिपिड्स अपनी जिस्म की ज़रूरियात को लिपिड्स की पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ इक़साम के एनिमल्स को जो हैं उनके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी की जो कमी होती है या रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं? लिपिड्स हासिल करते हैं मुख्तलिफ जो है एनिमल्स प्रोडक्ट से, जो कि मोस्टली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। आपको पता होगा फैटी एसिड भी जो हैं वो सेचुरेटेड भी होते हैं और अनसेचुरेटेड भी होते हैं। अब ये आपने कमेंट में बताना है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फ़र्क है, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड है उनकी उन्होंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। लाइनोलेनिक एसिड, ठीक है, आर्चियोडेनिक एसिड। अब इसमें देखिए कि कार्बन की कितनी तादाद है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन कितना, ये कम्पैक्ट है यानी लार्ज नंबर ऑफ जो है चेन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स की, जिससे हमें जो एनिमल्स हैं वो इनको ईट करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये फैटी एसिड किसके तौर पर एक्ट करते हैं? MCQs में पूछ सकते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं वो एक्ट एज प्रिक्योर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है। जो हम स्टेरॉइड्स हैं बेसिकली उसको जो हमारे जिसम में स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ फंक्शन के लिए, जो कि एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए भी होते हैं और हार्मोनल फंक्शन के लिए भी ज़रूरी होते हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए फैटी एसिड्स जो होते हैं एज ए प्रिक्योर्सर जो यूज़ होते हैं। अच्छा, प्रिक्योर्सर क्या होता है? यानी स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी ने अगर बनाना है ना
तो इसकी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमारे जिस्म में मौजूद होंगी, ठीक है, वो कहीं स्टोर होंगी। तो फैटी एसिड भी कहीं स्टोर हुआ होता है, तो ये ऑलरेडी मौजूद होता है और इसको उठा के हम स्टीरॉयल हमारा बॉडी बना देता है। तो वो जो ऑलरेडी चीज़ मौजूद हो, किसी भी चीज़ की सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए उसे हम प्रीक्योर्सर बोलते हैं। स्टीरॉयड्स क्या है, ये किसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स आपको पता है मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी। मेल में है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में है आपका वो वाला एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ये टेस्टोस्टेरोन, इन हार्मोन्स के फंक्शन के लिए भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कि होनी ज़रूरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो इसके अलावा जो स्टीरॉयड्स और लिपिड्स हैं ये किसके अंदर मौजूद होते हैं? ये इनकॉर्पोरेट होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये इनकॉर्पोरेट होकर स्टोर हो चुके होते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि अदर लिपिड्स इंसुलेट द बॉडीज ऑफ some vertebrates and help maintain a constant temperature। अब अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो बर्फ़बारी वाले इलाकों में रहते हैं, ठीक है, उनमें वो बिल्कुल बर्फ़ में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सरेआम घूम फिर रहे होते हैं, उन्हें सर्दी नहीं लगती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके जिस्म के ऊपर एक मोटी स्किन की तह होती है और उस स्किन की तह के अंदर लिपिड्स मौजूद होता है। लिपिड्स क्या करता है? इंसुलेशन देता है, यानी अंदर वाली एनर्जी को, जो हरारत है ना, उससे बाहर नहीं निकलने देता और जानवर को सर्दी से प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह वो उस जानवर की जो जिस्म का टेम्परेचर है वो बरकरार रखता है। अब इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वही आपको कवर करवा रही हूँ एग्जांपल्स के ज़रिए जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, वरना मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर नहीं बता सकती क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर है, तो आप ये शॉर्टली ही देखें। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 7 में हम देख लेते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किए थे, अभी हमने लिपिड्स किए हैं, अब हम प्रोटीन्स पे आ रहे हैं। प्रोटीन्स जो है ये भी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इसका भी हम देख लेते हैं प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन क्या ज़रूरी है? बेसिक टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। कोई भी सेल्स है उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसके फंक्शन के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन जो है ना वो मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल होती है। प्लांट सोर्सेज से भी हासिल होती है, याद रखिएगा, एनिमल सोर्सेज से भी हासिल होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो हैं इसके सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज में ये कहाँ से हासिल होती है? हमें दूध से हासिल होती है प्रोटीन, ठीक है। अक्सर आपने कमर्शियल्स में भी देखा होगा कि दूध की कमर्शियल आ रही है तो उसमें वो बताते हैं कि प्रोटीन सोर्स है। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज में क्या है? ये बीजदार जो भी सब्जियां हमारे पास है, या फिर चने कह लें, मूंगफली है, नट्स है, यानी बीजदार जो सोर्स है ना वो भी मेटाबॉलिज्म में जाकर प्रोटीन देते हैं। ये भी बहुत ज़रूरत है, इनसे भी प्रोटीन हासिल होती है। प्रोटीन्स जो मेजर इसका रोल है वो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आपको अमाइनो एसिड्स का पता है ना। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर देयर अमाइनो एसिड्स विच हेटरोट्रॉफ यूज टू बिल्ड देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक है। अब कोई भी हेटरोट्रॉफ्स एनिमल्स है, उसने अपने जिस्म में प्रोटीन अगर बनानी है या फिर अमाइनो एसिड बनानी है तो उसे किसी और फॉर्म में प्रोटीन और अमाइनो एसिड चाहिए जिसकी शक्ल में वो वाई प्रोटीन ले, ठीक है, उसके अमाइनो एसिड से अपनी जिस्म की अपनी प्रोटीन बना के ज़िंदा रह सके, तो एनर्जी हासिल कर सके। ओवरव्यू उन्होंने प्रोटीन फंक्शन दिया। आप वो पेपर में पूछ सकते हैं राइट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन कौन कौन सा काम करती है। ये आपने इसमें डिफ्रेंशिएट रखना है, मिक्स अप नहीं करना। एंड ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन फंक्शन। सबसे पहले प्रोटीन्स की पहली इकसाम है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो हमारी बेसिकली मॉर्फोलॉजी में बनाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं उनको बनाती हैं। जैसे आपके नाखून हैं, ठीक है, आपके बाल हैं, इन प्रोटीन, आपके नाखून को जो बनाने वाली प्रोटीन है वो भी केराटिन है। आपके बाल में भी कोई प्रोटीन मौजूद होती है जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रखती है। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारी स्ट्रक्चरल बेसिकली स्ट्रक्चर को बनाने में, सपोर्ट करने में उसकी कंपोजिशन का हिस्सा होती हैं। और इनमें कौन कौन सी प्रोटीन की जो टाइप्स हैं वो है कोलेजन और केराटिन। ये दोनों प्रोटीन किसके तौर पर काम करती हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। ये आपने याद रखना है, कोलेजन और केराटिन आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन कौन सी होती हैं? स्टोरेज प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं कोई भी चीज़ अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ सके। इनमें प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन और कैसियन जो प्रोटीन होती है ये मिल्क के अंदर ये भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन क्या है? स्टोरेज करने के लिए, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करने के लिए। तीसरी टाइप ऑफ प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारे ब्लड में
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड में जो एक प्रोटीन पाई जाती है उसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है, जो अगर वो ना हो, हीमोग्लोबिन ना होती तो हमारी जो ऑक्सीजन जो हमारे नाक के ज़रिए अंदर जा रही है वो हमारे टिश्यू तक, हमारे ब्लड सेल, किसी भी एक एक ब्लड सेल तक ना पहुँच पाती। तो हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन है इसका काम क्या है, जो भी ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करना है इन दी टू दी एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ब्लड सेल्स भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है वो किसी दूसरी प्रोटीन्स को या कोई भी चीज़ कैरियर को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप हार्मोनल प्रोटीन्स। हार्मोनल प्रोटीन्स जो होती हैं वो एज ए हार्मोन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। एक एमसीक्यूज आप याद रखिएगा, तमाम जो हार्मोन्स होते हैं ना, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं जो ऑल हार्मोन्स है वो एक्ट एज करते हैं प्रोटीन। तमाम हार्मोन्स प्रोटीन होती है लेकिन तमाम प्रोटीन्स हार्मोन्स नहीं होते, ठीक है। तो हार्मोनल प्रोटीन्स यानी हार्मोन्स की हम बात करें, जो हार्मोन्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। जैसे इंसुलिन है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल को बरकरार रखने के लिए होती है। इसके अलावा आ जाता है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है, यानी मूवेबल प्रोटीन्स के, वो जो मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं, कंट्रैक्टाइल होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि आपके जो बॉडी के मसल्स हैं ना, ठीक है, आपके जो मसल्स हैं, आप हाथ पाँव हिलाते हो क्योंकि इसके ऊपर मसल्स हैं, मसल्स जो है वो एक्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनके मूवमेंट के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो है एक्टिन और मायोसिन। इसके अलावा डिफेंसिव प्रोटीन है। डिफेंसिव प्रोटीन है, डिफेंस के अमल में काम करती है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम में काम करती हैं। कुछ प्रोटीन्स एज इम्यून सिस्टम काम करेंगी, तो वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ करती हैं। कोई भी हमारे पर इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, वायरस कुछ भी, तो उसके अगेंस्ट ये क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं स्पेसिफिक, उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बीमारी से लड़ने और जरासीमों से लड़ने के लिए उनके खिलाफ बनाई जाती हैं, ये भी प्रोटीन्स है। तो आप लोगों ने इनकी टाइप्स और जो है इनके फंक्शन जो है याद रखने। इंजाइमेटिक एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो इंजाइमेटिक है ना प्रोटीन्स, वो किसके लिए, केमिकल कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है उसके अमल को फास्ट करने के लिए, यानी कम टाइम में वो रिएक्शन जल्दी हो सके, उसको एक्सेलरेट करने के लिए भी प्रोटीन्स यूज़ होती हैं। उनमें पेप्सिन और ट्राइप्सिन जो हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि इसमें काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 8 है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो था माइक्रो, पहले हम मैक्रो की बात कर रहे थे, ठीक है, लार्ज जो होती है ना अमाउंट ऑफ एनर्जी जिनमें स्टोर होती है वो वाले न्यूट्रिएंट्स। अब आ गया हमारे पास माइक्रो, ठीक है। माइक्रो जो है इसका मतलब है वो वाले न्यूट्रिएंट्स जिनके जो मकदार में छोटी अमाउंट ऑफ जो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हैं, इसमें छोटी छोटी जो विटामिन्स हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, ठीक है, और जो है आगे हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे वो सब इसमें इंक्लूड है। जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इनऑर्गेनिक मिनरल शामिल है, विटामिन शामिल हैं, ठीक है, विटामिन ए, डी, सी, आपने इनकी टाइप्स भी पढ़ी होंगी। ये जो होते हैं ना बेसिकली इनकी ज़रूरत होती है लेकिन इनकी हमें बहुत ही थोड़ी अमाउंट में ज़रूरत होती है। इतनी ज़रूरत होती है कि मिलीग्राम्स में, यानी थोड़ी सी अमाउंट में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। लेकिन इनकी अगर ये भी अमाउंट पूरी ना हो तो तब भी हम जो है वो इसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं, ये थोड़ी नीड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स जो होते हैं वो इनको इतनी जल्दी नहीं बना सकते, तो इसलिए इनको हमें बाकायदा अपनी खुराक के हासिल करना पड़ता है विटामिन्स को, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को। तो नेक्स्ट है कि मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल्स, अगर जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स है, फर्स्ट ये हमारे पास माइक्रो मिनरल है, इसके आगे दो टाइप हैं, एक मैक्रो मिनरल्स है, एक माइक्रो मिनरल्स है। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों वर्ड्स की सेम है लेकिन आप लोगों ने इनमें डिफ्रेंशिएट रखना है। तो मिनरल्स जो होते हैं ये रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स के लिए ज़रूरी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मैक्रो मिनरल्स। जो होते हैं ना मिनरल्स, ठीक है, वो भी हमें दूसरी जो माइक्रो मिनरल्स है ना हमारे पास, ठीक है, ये वाले माइक्रो मिनरल्स, इनमें सबसे ज़्यादा जो हमें नीड होती है जिन मिनरल्स की वो मैक्रो है, ये वाले जो हमारी बॉडी के फंक्शनों को बरकरार रखता है। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।